जहां एक और हमारा रिकवरी रेट बढ़ रहा है, वहीं दूसरी ओर जो हमारे एक्टिव केसेस हैं उनमें लगातार हम देख रहे हैं कि गिरावट आ रही है। 1 सितंबर को एक्टिव केसेस की संख्या 7,85,000 थी। उसके बाद जब ये एकदम तेज़ी से बढ़े तो ये 17 और 18 सितंबर तक बढ़कर 10 लाख से अधिक हो गए और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये 7,48,000 है, यानी 1 सितंबर के एक्टिव केसेस से भी कम हो गए हैं कुल एक्टिव केस देश में। ये प्रतिदिन जो नए केस हम रिपोर्ट करते हैं, नए पॉजिटिव केस, उसका विवरण है, जिसमें हमने दिखाया है कि पिछले 24 घंटों में देश में 46,700 एक्टिव केसेस दर्ज किए गए और ये 84 दिन के बाद है जबकि देश के स्तर पर एक्टिव केसेस जो नए आते हैं प्रतिदिन वो 50,000 से नीचे हो गए हैं। इससे पहले 29 जुलाई को 48,500 के लगभग नए केस आए थे और 29 जुलाई के बाद ये लगातार बढ़ते गए। अब 84 दिनों के बाद ये फिर से घटकर 50,000 से नीचे पहुंच गए हैं। लेकिन ये जो नए केस हैं और जो एक्टिव केस हैं, ये आखिर कहाँ कंसंट्रेटेड हैं, ये प्रश्न है जो हम आपको इस प्रेजेंटेशन में बताएंगे। उससे पहले हम आपको केस फर्टिलिटी रेट के बारे में बताना चाहते हैं। 1 सितंबर को जो केस फर्टिलिटी रेट था या मृत्यु दर थी वो 1.77% था और ये घटकर अब 1.52% हो गया है और ये भी निरंतर नीचे जा रहा है। हमने पूर्व में भी आपको कहा है कि हमारा राज्य सरकारों से और संघ शासित क्षेत्रों से हमेशा ये निवेदन रहता है कि हमारे सारे प्रयास, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी व्यू रचना इस प्रकार की होनी चाहिए कि केस फर्टिलिटी रेट को 1% या उससे कम रखा जा सके। ये जो मैं आपको कह रहा था कि आखिर जो एक्टिव केसेस हैं जिनकी संख्या में निरंतर गिरावट हो रही है, ये कहाँ हैं? तो 6 राज्य हैं जहाँ 64% एक्टिव केस हैं। उनमें से 3 राज्य हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला, जहाँ 49.87% केसेस हैं, यानी लगभग 50% केस केवल 3 राज्यों में हैं एक्टिव केसेस। महाराष्ट्र में 23% से कुछ ज़्यादा, कर्नाटक में 14%, केरला में 12% से कुछ ज़्यादा। ये तीनों मिला दें आप तो ये 49.87 होता है, लगभग 50% केस। उसके बाद के जो 3 राज्य हैं जिसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल शामिल हैं, इन तीनों को मिलाएं तो लगभग 14% केस होते हैं। तो 50% केस पहले 3 राज्यों में और लगभग 14% से कुछ अधिक केस जो बचे हुए 3 राज्य हैं उसमें, और जो अवशेष राज्य हैं देश के बाकी राज्य और यूटीज़ संघ शासित क्षेत्र, उनमें 35.75% केसेस हैं। तो ये जो 6 राज्य हैं जहां 64% केस हैं, इसमें किन जिलों में ये केसेस हैं, जैसा मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया है कि जो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है वो ज़िले के स्तर पर भी केसेस का रिव्यू करती है और ज़िले के जो प्रशासन का तंत्र है उनसे भी बात करती है। तो महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, अहमदनगर, कर्नाटक में बेंगलुरु अर्बन, मैसूर, तुमकुर, दक्षिण कन्नड़ा और हासन, केरला में एर्नाकुलम, कोझिकोड, थिरुवनंतपुरम, मल्लपुरम और थ्रिसूर, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, 24 परगनाज नॉर्थ एंड साउथ, हावड़ा एंड हुगली, तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर, सालेम, चेंगलपेट्टू, थिरुवल्लूर और आंध्र प्रदेश में ईस्ट गोदावरी, चित्तूर, वेस्ट गोदावरी, गुंटूर और प्रकाशम।